करबला मैदान से जुड़ी तमाम तस्वीरें दोस्तों आपको मैं दिखा रही हूं इस वक्त। इन तस्वीरों को गौर से देखिए जो कि जयपुर के करबला मैदान की है। मतलब मैदान मुसलमानों की आबादी से, उनकी तादाद से खचाखच भरा हुआ नजर आया। दूर दूर तक मुस्लिमों का जनसैलाब, उनका हुजूम, उनकी भीड़ सब नजर आई है दोस्तों। भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग करबला मैदान पहुंचे। आपको स्क्रीन पर ड्रोन से ली गई तस्वीरें, ड्रोन से ऊपर से जो ली गई मैदान की तस्वीरें वो भी इस वक्त आपको दिखा रही हूं। अगर अंदाजा लगाया जाए तो करबला मैदान में मुसलमानों की ये तादाद तकरीबन 10 लाख से 20 लाख बताई जा सकती है, क्योंकि ऊपर से देखने पर दोस्तों देखिए गिना भी नहीं जा सकता कि कितनी भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात को मोदी सरकार के सामने रखने के लिए, सरकार की आंखें खोलने के लिए करबला मैदान पहुंचा था। और हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी चाहता है कि घंटों बात की जाए मुल्क के इत्तेहाद, मिल्लत के इत्तेहाद में। जहां जिस वक्त जैसी जरूरत पेश आएगी इंशाअल्लाह तौकीर नहीं बल्कि पूरी बरेली आपके साथ नजर आएगा। और मैं बरेली की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि पूरी बरेलवियत की बात कर रहा हूं। और बरेली ने हमेशा इत्तेहाद और इत्तिफाक का पैगाम दिया है, मुल्क की वफादारी का पैगाम दिया है, मोहब्बतों का पैगाम दिया है। लेकिन कुछ फिरका परस्त ताकतें और हमारे मुल्क की मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के इत्तेहाद में रखना अंदाजी पैदा करने की कोशिश कर रही है। मैं देख रहा हूं कि किसी ने जुर्म किया, उसको जुर्म मान लिया गया, पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। जब जुर्म मान लिया गया तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे ये कौम मानने वाली नहीं है। लेकिन सरपरस्ती की जा रही है इसलिए कि उसने मुल्क का नुकसान नहीं किया है, मुसलमानों का नुकसान किया है, मुसलमानों की दिल आजारी किया है। तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है। लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा है, इस अन्याय के खिलाफ। और मैं मुसलमान भाइयों से नहीं, मैं अपने हिंदू भाइयों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी और वो भी मेरी इस बात की तायीद करेंगे। महाभारत तो हर हिंदू ने पढ़ी है और हर हिंदू को याद होगा कि उस वक्त का जो राजा था वो बेईमान था, वो अंधा था। लेकिन कलयुग का आज का राजा अंधा नहीं है, वो बहरा बना हुआ था, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन बेईमानी का साथ दे रहा था। उसका नाम था धृतराष्ट्र। याद है, आप लोगों ने भी सुना होगा। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आजम की शान में अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बहुत बर्दाश्त किया है। हनुमान चालीसा तुमने हमारी मस्जिदों के आगे पढ़ा, हमने सब्र किया। हनुमान चालीसा हिंदू को पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ो।
हिंदू नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? लेकिन तू हनुमान के लिए नहीं पढ़ रहा था, तू मुसलमान को सताने के लिए पढ़ रहा था। हमने बर्दाश्त किया क्योंकि हम अमन पसंद है, अपने देश में अमन चाहते हैं। तुमने हमारी मस्जिदों के मीनारों पर भगवा लहराया, जबरदस्ती की, हमने सब्र किया, हमने जवाब नहीं दिया। बताओ ठीक है कि गलत है? हमने कभी जवाब नहीं दिया। सब्र करने वाले हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमने तुम्हारी हर बेईमानी, हर जुल्म, हर ज्यादती को बर्दाश्त किया। तुमने खुद बम मारे, मुसलमानों पर इल्जाम लगाया। मैं ये पूछता हूं कि वो जो बम पूरे हिंदुस्तान में 2014 से पहले फूटा करता था, वो बम आज कहां गायब हो गया? अब कहीं बम इसलिए नहीं फूटता है कि जो बम मारने वाला था वही आज हुकूमत पर बैठा हुआ है। तो तुम्हारे अपने बखिए उधड़वाने से बेहतर यह है कि नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश को पूरी दुनिया में जलील करने का काम मत करो, गैरों की बात मत सुनो।